मनुष्य भटका हुआ देवता है। और यदि ये भटकान ही ठीक हो जाए, यदि मनुष्य अपने आप को खोजना, अपने आप को पहचानना शुरू कर दे, तो ये देवत्व जाग जाता है, देवत्व निखर जाता है। और जिस मनुष्य का जीवन, जिसको कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, अगर ये बोध नहीं है तो ये सारे पंच तत्वों का जो शरीर है ये अधम है। और यदि इस पंच तत्व के शरीर का, उस शरीर में निवास करने वाली अंतर चेतना का, आत्मा का यदि बोध हो जाए, तभी इसको कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतन गावा। उस समय इस काया को सुर देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा है। देखो अंतर कितना है। माने जब तक बोध नहीं है तो मानव काया में आकर के भी ये अधम काया, एकदम हेय काया इसको कहा है। लेकिन बोध होते से ही ये काया जो है, ये तन जो है, ये मानव जीवन जो है, ये देव दुर्लभ हो जाता है, सुर दुर्लभ हो जाता है। तो युवा साथियों, युवा मित्रों, यदि उस देव दुर्लभ काया में आने का सौभाग्य मिल चुका है और उसमें भी यदि आपकी युवा अवस्था है, तो निश्चित मानना कि बड़ा परम सौभाग्य है। क्योंकि युवा अवस्था से ही हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो वर्तमान में भी सकारात्मक हो और भविष्य के प्रति आशान्वित हो। इसलिए आप संकल्प जो भी करें वो सजगता में करें, होश में करें, जागृत अवस्था में करें। क्योंकि संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। इच्छाएं अनंत है, अनंत इच्छाएं हैं और इच्छाओं का कोई पारावार भी नहीं है। लेकिन संकल्प किसी शुभ निर्माण के लिए होता है, किसी दिव्य निर्माण के लिए होता है। तो आप युवा हो, आप नौजवान हो, आप में वो सारी सामर्थ्य है, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं। यदि आप आज तय कर लो, यदि आज आप अपने आप में ये भाव जगा लो कि मुझे मानव, महामानव और देव मानव की ओर अग्रसर होना है, मुझे भोगों में उलझ करके नहीं मरना है, सुर दुर्लभ इस काया का, इस देव दुर्लभ काया का मात्र भोगों में इसका समापन नहीं करना है, इसकी बर्बादी नहीं करना है, बल्कि मैं अपने जीवन को तराश करके, सवार करके, बना करके, अपने चरित्र को उज्जवल करके स्वयं के जीवन का भी कल्याण करूंगा, अपने परिवार, अपने कुल, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का भी परम कल्याण करूंगा। ये संकल्प यदि आज आपका जाग जाता है, यदि होश में, जागृति में आप ऐसा संकल्प लेते हैं, तो निश्चित मानना कि आगामी समय में जैसे 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 आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे, वैसे वैसे प्रकृति की शक्तियाँ आपको अपनी सामर्थ्य प्रदान करना शुरू करेगी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा हो जाता है। आपके सोचने में और आपके करने में इतनी ताकत है कि सारी देव शक्तियाँ आप पर आशीष बरसाती है, आप पर आशीर्वाद जो है वो बरसाना शुरू कर देती है। तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो नौजवान जो है वो अपनी यात्रा तन से प्रारंभ करे और तन से लेकर के फिर वो चेतन तक आगे बढ़े। माने अधम मार्ग से ऊर्ध्व मार्ग पर उसकी यात्रा होना चाहिए। उसकी यात्रा जो है वो देवत्व के मार्ग पर होना चाहिए। तो आप जो भी संकल्प ले, छोटे छोटे संकल्पों से आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमने ये संकल्प में एक बहुत ऊंची बात रख दी, क्योंकि आपको पहले हमने कहा कि छोटे छोटे संकल्प आपको कैसे कोई रोक सकता है। आप में सामर्थ्य अनंत है, आपकी सामर्थ्य बड़ी है, और जो आप कामना रखते हो वो बड़ी छोटी है। लेकिन शक्तियों का बोध नहीं हो पाने से ही फिर क्या होता है कि हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा कार्य है, ये हमसे नहीं बन पाएगा। माता सीता का हरण हुआ था और संपाति ने कहा उस
गिद्धराज ने कहा कि मैं देख तो रहा हूँ यहाँ से समुंदर पार उस त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नगरी में माता जानकी विराजमान है, रावण ने उनका हरण किया है। ये पता तो लग गया, लेकिन अब जाने के लिए तैयारी कौन करे, ये समुंदर कौन लांघे। सबने अपनी अपनी शक्ति का था लिया। सबने कहा कि साहब हमारे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, बड़ा कठिन काम है। तब हनुमान जी एक कोने में जाकर के खड़े थे, बड़े विचार मग्न थे। जामुन जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज कहाँ हैं। सब वानर मिलकर के जब हनुमान जी महाराज के पास गए और जामुन जी ने उनको याद दिलाया और कहा, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे हनुमान जी महाराज, तुम क्यों चुप हो, क्योंकि आप तो अनंत बलशाली हो और राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा तो जन्म ही देव कार्य के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, तुम चुप क्यों हो। हनुमान जी जो कुछ समय पहले विचार मग्न थे, चिंता मग्न थे, वही हनुमान जी महाराज जैसे उनको उनकी शक्ति का बोध करवाया गया, जैसे उनको पता लगा कि मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूँ, मुझे ये छोटी मोटी बाधाएं रोक नहीं सकती, ये समुंदर मेरे सामने इसकी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का था लिया, जैसे उन्होंने सामने समुंदर को देखा, तो वो कहते हैं मैं क्या करूँगा, मैं अभी उड़ करके जाता हूँ, सहित सहाय रावण ही मारो आनो यहाँ त्रिकुट उपारो। अरे जामुन जी महाराज, मैं तो जाता हूँ समुंदर पार, और इतना ही नहीं, रावण को उसके साथियों सहित मार करके यहाँ ले आता हूँ। आप विचार करिए, जब हनुमान जी महाराज अपनी ही शक्ति को विस्मित करे बैठे थे, भुला बैठे थे, उस समय वो खुद कह रहे थे, वो खुद विचार मग्न थे, चिंता मग्न थे कि कैसे होगा, कौन जाएगा, क्या ये हो पाएगा। और जैसे उनको उनके स्वयं की शक्ति का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें एकदम छोटी लगने लगी, न्यून लगने लगी। क्यों? क्योंकि जिसको भी अपनी अंतर चेतना का, अंतरात्मा का बोध हो जाता है, वो जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को अपने सामने एकदम नगण्य मानता है। तो युवा साथियों, आपको भी अपने आप को जानने में भी समस्या आएगी, समझने में भी समस्या आएगी। संकल्प लेकर के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए भी आपको कई प्रकार की ऐसी ही आपके सामने बाधाएं आएगी। जब हनुमान जी महाराज चले तो रास्ते में उनको मैनाक पर्वत मिला, कहीं उनको सुरसा मिली, आगे गए तो उनको जाकर के लंकिनी मिली। रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी महाराज किसी के रोके नहीं रुके। हनुमान जी महाराज युवा के प्रतीक है, नौजवानी के प्रतीक है। सबसे सुंदर चरित्र यदि युवा कोई किसी का ले सकता है तो हमको लगता है वो वीर हनुमान जी महाराज का। वो बल के सागर है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास भावनाएं हैं। बल, बुद्धि और भावना के वो इतने सुंदर उनका तालमेल है कि वो बड़े से बड़े काज कर जाते हैं, लेकिन उसका अभिमान, उसका अहंकार नहीं रखते। वो हमेशा सेवक बने रहते हैं, वो दास बने रहते हैं। युवा को भी उसकी सामर्थ्य को यदि वो समझ करके देव दुर्लभ कार्य करने लग जाए, बड़े बड़े कार्य करने लग जाए, और अगर वो उस चीज़ से भटक जाए, अपनी किए हुए कामों के ऊपर यदि वो अहंकारित हो जाए, तो भी उसकी यात्रा सुगम नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी महाराज एक युवा की एक उत्तम, अति उत्तम रोल मॉडल हो सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना, जाना, वो तत्काल राम राज्य के लिए धर्मनिष्ठ होकर के धर्म की स्थापना में रत हो गए। फिर वो शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने लगे, वो भोगों के लिए नहीं करने लगे। ऐसे ही कुछ नौजवान भी होते हैं, किसी की बुद्धि प्रखर हो जाती है, उत्तम ज्ञान लेता है, उत्तम शिक्षा लेता है, लेकिन उत्तम शिक्षा लेने के बाद वो
किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, अफसर हो जाता है। लेकिन यदि अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं करता है तब क्या होता है फिर? तब वहाँ पर उसके गिरने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। आप आज देखिए, जो जितने ही बड़ी पोस्टिंग पर बैठा है, जितना ही बड़ा उसके पास पावर और उसकी खुर्ची है, वो उतना ही बड़ा गलत काम करने की सोचता है या कर भी जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बेईमानी को रोकने की, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की, वो स्वयं ही बेईमानी में और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ये भी कौन थे? ये भी वही युवा थे जिन्होंने मिली हुई बुद्धि का उपयोग किया और इन्होंने बाहरी ज्ञान को प्राप्त किया और उसके साथ में अपने आप को जो है वो किसी पद के अनुकूल बना लिया। लेकिन ये बाहरी चीज़ें मिलने के बाद भीतरी चीज़ों से खोखला रह गया और वो एक बड़े पद पर बैठने के बाद में भी निम्न स्तर का ही उसका चरित्र रहा। अपने आप में वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाया। तो मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए, आपको सजगता होना चाहिए। आपका संकल्प छोटा हो, उस संकल्प की पूर्ति का आपका प्रयास बड़ा हो, प्रयास में आपकी निरंतरता हो, बाधाओं को पार करके जाने की आपकी क्षमता हो, आपका दृढ़ विश्वास हो। और उसके साथ एक बात और हो कि जिस संकल्प को आपने लिया हो उसका उद्देश्य बड़ा ऊंचा हो। आप जो भी संकल्प करो, संकल्प के पीछे उद्देश्य जरूर सोचना चाहिए। जैसे किसी ने सोचा कि मुझे बनना है, एक बड़ा इंजीनियर बनना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य मात्र पैसा कमाना, भौतिक जगत का सुख सुविधा भोगना। यहाँ तक यदि उसने उद्देश्य रखा है तो फिर उसमें और अन्य में भी क्या अंतर? क्योंकि उद्देश्य तो एक ही रहा। तो युवा साथियों से एक प्रार्थना, एक निवेदन है, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को जानने में लगाएं, स्वयं का बोध करने के लिए प्रयास करें। इसके कई सारे रास्ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य में आप इन सारी बातों को खोज सकते हैं। यदि मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु हो तो आप प्रश्न रख करके उसका समाधान ले सकते हैं। और आपने यदि तय कर लिया कि मुझे इस जवानी को लेकर के एक इतिहास बनाना है, क्योंकि जवानी उसी की है, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, राम कृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तुम्हारे कारवा को हर जवां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। काम ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। यदि आपका जीवन सदा हुआ चलेगा, धर्म मर्यादाओं के अनुकूल चलेगा, ऊंचे उद्देश्य के ऊपर चलेगा, तो हमने कहा है इस जीवन में भी आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी और समाधान भी होगा। उसकी शुरुआत आपके इसी समय से होगी, इसी अवस्था से होगी। तो जितने भी युवा साथी हैं जो प्रति रविवार इस बात को समझते हैं, इस बात को सुनते हैं, जानते हैं, वो अपना एक लक्ष्य रखें। लक्ष्य चयन करने के बाद उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना बनाएं और योजना बना करके सतत निरंतर उसकी पूर्ति में लगे रहे। बाधाओं को परास्त करते रहे, बाधाओं को हटाते रहे। किसी भी बाधा से, किसी भी परेशानी से, दिक्कत से अपने लक्ष्य से हमको डिगना नहीं है, हटना नहीं है। यदि आपने संकल्प पूर्वक अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो निश्चित मानना आपने सफलता का 80%, आज ही आप सफलता के पैमाने पर 80% खरा साबित हो गए हो। क्योंकि सही शुरुआत ही जो है वो सफलता है, और सही शुरुआत आपने यदि कर दी है तो निश्चित ही आप सही मंजिल तक भी पहुंचने वाले हैं। तो मेरे युवा साथियों, पहले इसमें हमने सुना था कि अपने शरीर से हम अपने आप को जानें। अभी दूसरी बार में हमने
देखा कि हम अपने भीतर से भी हमको जाने, अंदर से भी हमको जाने, क्योंकि उम्र का ये पड़ावा है, उम्र का ये तकाजा है, उम्र की ये दहलीज है जहाँ पर या तो निर्माण होगा या तो फिर बर्बादी होगी, विनाश होगा। आपको तय करना है कि हमको अपना निर्माण करना है या विनाश करना है। निर्माण करने में कठिनाई आती है, किसी भी चीज़ को आकार देना है तो आपको बड़ी कला कुशलता के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। विनाश करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। जैसे किसी खेती बाड़ी में आप देखते होंगे, जहाँ पर आपको कोई फसल लेना है तो आपको निराई गुड़ाई करना पड़ती है, पानी की देखभाल करना पड़ती है, उसमें खाद देखना पड़ता है, कहीं कोई उसमें कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा है, किसी प्रकार से कोई उसके ऊपर बीमारी तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। इसके साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करना पड़ती है। अब यदि वहाँ पर आपको खरपतवार उगाना है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो झाड़ियाँ हैं उनको उगा देना है, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप ही उस जगह पर खरपतवार उगा देगी, अपने आप ही वहाँ झाड़ी झंकाड़ खड़े हो जाएंगे। उसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने कहा यदि निर्माण करना है तो कठिनाई आएगी, और यदि विनाश करना है स्वयं का तो उसके लिए कोई आपको अलग से श्रम करने की आवश्यकता नहीं, वो तो होता ही है, वो चलता ही है, प्रकृति का सिद्धांत ही है। जहाँ भी कुछ बनाना है उसके लिए आपको कला कुशलता लगती है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ लगता है, उसके लिए आपकी निरंतर उसके लिए समर्पण भाव लगता है। तो आप भी अपने जीवन को तराशने का प्रयास करें, बहाव के उस झोंके में न बहे, उस दिशा में न बहे जहाँ पर मात्र और मात्र अधूरापन है, जहाँ पर खोखलापन है, जहाँ पर एक ऐसा वातावरण है ना एक पल की शांति है, ना सुकून है, बल्कि पल प्रतिपल वहाँ अंदर ही अंदर घुट घुट करके मरने वाला एक ऐसा नारकीय जीवन है जिसको हम नरक ही कह सकते हैं। तो ऐसे जीवन की तरफ आपको नहीं जाना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। बार बार आपसे यही प्रार्थना है, आपको जो इस समय आपका भाग्य है, जो आपका इसको हम कह सकते हैं कोई पुण्य, कोई गुरु सत्ता की कृपा कहिए, वो कृपा कि आप आज युवा अवस्था में खड़े हैं, और इस युवा अवस्था में आप अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं, सही दिशा से आप अपने आप का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए शुरुआत हमने कही थी कि आप अपने शरीर से शुरुआत करना। अब धीरे 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 हम उसको आगे चल कर के, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि महाराज जी हम तो सोचते हैं कि हम अच्छे बने, हम भी अच्छा कार्य करें, लेकिन सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कभी कभी ऐसे भी होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो हमने सोचा है वो केवल बाहरी तौर पर सोचा है। इसके लिए हमने कहा संकल्प बाहर से नहीं होते, संकल्प कभी भी अंतर चेतना से होते हैं, अंदर से उठते हैं। और संकल्पों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति फिर अपने रात दिन उस पुरुषार्थ से उसके लिए प्रयास करता है, संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है। और यदि केवल हम सोचते हैं बाहरी तौर पर, तो वो हवा की झोंके की भांति कुछ समय रुकता है और फिर वो समय उसको बदल देता है। 4 दिन 6 दिन उसका मानस बना रहता है, फिर हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो यदि आपने इस समय पिछले बार से, अपने रविवार से यदि आपने एक बात तय कर ली है कि मुझे युवा अवस्था को पूर्णतः जानना है, युवावस्था को पूर्ण निर्माण करना है, युवावस्था का पूरा लाभ लेना है, तो आपके लिए बड़ा स्वर्णिम योग है, ये बड़े भाग्य का समय है। आपके लिए बार बार जो भी कुछ अनुकूल होता है, जो भी आपके लिए सटीक होता है, सही होता है, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आप इसके लिए स्वयं भी थोड़ा सा अपने आप की मानसिकता तैयार करें, क्योंकि आप नहीं बदलेंगे, आप स्वयं अपने आप को बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे,
अपने आप को जगाने का प्रयास नहीं करेंगे तो बाहरी सारी व्यवस्थाएं जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपनी सहायता करने के लिए तत्पर नहीं होता है, सारी देव शक्तियां मिलकर के भी उसकी राई रत्ती भर सहायता नहीं कर सकती है। आप विचार करना।